मोदी सरकार ने बोला था कि एमएसपी देगा, लेकिन अभी तक एमएसपी नहीं दे रहा है। आत्महत्या के आंकड़े किसानों के, मजदूरों के आए दिन बढ़ रहे हैं। पार्लियामेंट तक उनका आंकड़ों के ऊपर चर्चा भी होती है। कांग्रेस में बीजेपी में क्या फर्क है? किसान विरोधी है दोनों। किसान विरोधी है हाँ, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे। कांग्रेस ने किसान के हक में कुछ नीति बनाई होती तो यह बीजेपी क्यों आई थी? 2022 और 2020 ये दो जो बिजली बिल है वो बिल वापस लेना होगा। और देखा रहा है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर वो लगा रहा है। स्मार्ट प्रीपेड पहले से टाका भरना होगा, उसके बाद मीटर चालू होगा। वो जो ग्राहक है, विद्युत ग्राहक है, बिजली ग्राहक है, उसके खिलाफ है, ये बंद करना होगा। लेकिन इस सरकार में जो किसान है वो आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, आप बताएंगे हमें? एमएसपी नहीं, वो फसल का जो रेट है वो नहीं मिल रहा है। एमएसपी नहीं मिल रहा है? नहीं, वो बोला था, मोदी सरकार ने बोला था कि एमएसपी देगा, लेकिन अभी तक एमएसपी नहीं दे रहा है। चलिए, तो ये वेस्ट बंगाल से आए हुए कह रहे हैं कि जो एमएसपी है वो सरकार नहीं दे रही है, उसके कारण जो किसान है वो कर्ज के नीचे दबा हुआ है और वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। एक भाई साहब हैं, ये दादा हैं, क्या कहेंगे दादा, जिस तरह से किसान आप लोग यहाँ पे आए हैं? आत्महत्या के आंकड़े बढ़ते, बोलिए आप बोलिए। आत्महत्या के आंकड़े किसानों के, मजदूरों के आए दिन बढ़ रहे हैं। पार्लियामेंट तक उनका आंकड़ों के ऊपर चर्चा भी होती है। हमारा ये मानना है, ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन जो पूरे देश के किसान मजदूरों का संगठन है और अतीत में 13 महीना का लंबा अरसा जो आंदोलन का गुजरा किसानों की मांग को लेकर के, एमएसपी की मांग को लेकर के और कर्ज माफी की मांग को लेकर के और अनेकों जो बिजली बिल है उसको लेकर के, मजदूरों को काम मिले पूरा साल उस मांग को लेकर के। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि सरकार ने 3 काले कानून तो मान लिए, वापस भी कर दिए, लेकिन वो उसके साथ साथ मोदी सरकार ने, स्वयं मोदी ने ये वायदा किया था कि भाई जो आपके बाकी मुद्दे बच गए, जैसे एमएसपी गारंटी कानून और खेत मजदूरों को काम मिले, कर्जा माफी हो, ये बिजली बिल 2020 का उन दिनों था, 23 हो गया, ये ख़त्म करने की बात थी। मुकदमे किसानों के जो आंदोलन में बनाए गए थे उनको वापस लेने की बात थी। किसान जो शहीद हो गए उनको शहीदी दर्जा देने की बात थी। बोले इनके लिए हम एक कमेटी बनाएंगे और उसमें फैसला करेंगे। तो आज तक वो नाम ही वो फाइल ही बंद कर दी। लेकिन आप जिस तरह से यहाँ पे मांग कर रहे हैं, जो ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संघ है, एक किसान वो होता है जिसके पास खेत होता है, एक होता है खेत में जो मजदूरी करता है। मजदूर संगठन भी आप आ रहे हैं। मजदूरों का जो मांग है वो किसान और सरकार और मजदूर के बीच में क्या क्या चीजें हैं वो बताइए। सुनो, आप खेत मजदूर को समझिए। पहले तो जो खेती से जुड़ी हुई मेहनत करता है, चाहे वो छोटा किसान हो जिसके पास जमीन नहीं लेकिन किसी बटाई लेकर के जमीन और वो खेती करता है, वो भी सारा खर्चा लगाता है। इसी तरह उस खेती के अंदर जो मजदूर हैं वो काम करते हैं। मजदूरों को की भी अपनी समस्याएं हैं। और जैसे देहात में एक मनरेगा स्कीम सरकार ने चला रही थी, उसका जो मतलब बजट जो है सालाना घटाया जा रहा है। तो उससे जमींदारों का लेना देना है कि सरकार? हाँ, जमींदार के घर के, तो छोटे किसानों के बच्चे बाकी क्या करेंगे? मजदूरी तो करेंगे, खेत में दिहाड़ी करेंगे, मनरेगा का काम करेंगे और करेंगे। तो जो छोटे किसान है, आप हमारे संगठन को समझिए पहले। मैं समझ रहा हूँ। हमारा छोटा मध्यम दर्जे का किसान और निम्न मध्यम दर्जे का किसान, गरीब किसान और उसके साथ जुड़े हुआ मजदूर, इनका संगठन है। तो आप लोग को तो जमींदारों के प्रति यहाँ पे जमींदार शब्द दूसरी सेंस निकलती है। जमींदार बहुत बड़ी जमीन का मालिक होता है, वो नहीं है हमारे यहाँ। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर का संगठन की परिभाषा को समझिए पहले। मैं आपकी परिभाषा को समझ रहा हूँ, लेकिन जो आपने खेत और संगठन और मजदूर की जो बात कर रहे हैं, हाँ। उसमें ये साफ साफ निकल कर आ रहा है कहीं ना कहीं मजदूर जमींदारों का भी उसमें रोल है। जमींदारों का क्या रोल? हमारे संगठन के अंदर उस तरह जमींदारों की मांग नहीं है। जमींदारों की मांग हमारे संगठन में नहीं है। जमींदारों की मांग नहीं है, लेकिन जमींदारों के खिलाफ तो आप लोगों को प्रोटेस्ट करना चाहिए ना, कि सबको समान जो भूमि है सबको समान हो।
नहीं, वो आज के दिन वो नहीं है उस तरह की मांग, भूमि लेकिन का बंटवारा करना चाहिए कि नहीं? नहीं, आज हमारे सीधे है कि जो कर्ज के नीचे दबा हुआ है, महंगाई और दूसरी समस्याओं से उसकी आजीविका के ऊपर जो संकट है, रोजगार मिल नहीं रहा और ऐसी स्थिति तैयार हो रही है कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता है। तो ये जो सरकार इनको राहत देने के लिए, अब मोदी सरकार कितना झूठा वायदा किया, 22 तक दुगनी कर देंगे, लेकिन धरातल पर जाने के बाद, मैं पत्रकार बेस से बता रहा हूँ कि धरातल पर जाने के बाद जो जमींदारों के जो मजदूर खेत, जो आप बटहिया की बात किए हैं, हाँ, और हाँ, भी तरीके से जो खेत लिए जाते हाँ, हैं, हाँ, और उसमें जब उपज नहीं होती है, हाँ, और जमींदार को एक तय मूल्य होता है कि हाँ, आप 1 बीघा जमीन दिए हैं, हाँ, तो मैं आपको 10,000 15,000 दूंगा, हाँ, और वो फसल नहीं हो पाने के बाद वो मजदूर आत्महत्या करता है। वो भी एक फैक्टर जुड़ जाता है दयनीय स्थिति में, कमजोर हालत नहीं, वो हकीकत है। सबसे पहले तो नहीं, उसकी मांग उठनी हकीकत सब चाहिए। कुछ नहीं है, हकीकत नहीं। कर्ज के नीचे पहले ही दबाओ, खेती कीटनाशक दवाई से लेकर के खाद बीज ये जो बिजली डीजल का खर्च, ये बवाई जुताई, और फिर वो उसका जो जमींदार को देता है, वो जिसका पैसे में लेता है, तो ये रकम सारी जुड़ करके वो कर्ज लेकर के करता है ये सारा बंदोबस्त, और वो फिर कुदरत मार देती है या और किसी कारण से सरकार कोई सुविधा नहीं देती, तो उसका जो फसल का मूल्य ना मिलने से ये सारी हालत फिर कर्ज के रूप में खड़ी रहती हैं। तो आप मानते हैं कि एक वर्ग ऐसा भी है जिनके पास आज भी जमीन का टुकड़ा नहीं, अगर उनके पास होता और प्राकृतिक घटनाएं होती, हाँ, तो डायरेक्ट उनको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि दोहरा उनके ऊपर शासन नहीं होता। एक तो जमींदार का शासन, दूसरा प्राकृतिक का शासन, तीसरा है इस सरकार की जो गलत नीति। नहीं, आप बीच में जमींदार को ला रहे हो ना। हमारा सीधा दुश्मन है सरकार आज के दिन। जमींदार से कोई लेना नहीं, जमींदार है, जमींदार दूसरी तरह से है, लेकिन बात यह है कि जो पॉलिसी है, नीति सरकार बनाती है ना। आज किस नीति से किसान का खर्चा कम होगा, लागत कम होगी, खाद का कट्टा कितना का मिलेगा, बीज कैसा होगा, कितने में मिलेगा, ये पानी का बंदोबस्त, सिंचाई कितनी सस्ती होगी, कितनी महंगी होगी, डीजल पेट्रोल, ये तमाम चीजें जो खेती के अंदर जो खर्चा है, लागत खर्चा है, वो अगर सरकार घटा दे, समझ लो, घटा दे तो उसको कुछ बचत हो सकती है। और उसके एमएसपी की जो कही हुई बात है वो गारंटी लाइक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के लिए बहुत शिल्पियों की थी कांग्रेस के टाइम, इस मोदी सरकार ने। और मोदी तो उस वक्त सीएम हुआ करता था गुजरात का, जब यहाँ केंद्र में कांग्रेस की सरकार देश थी। में कांग्रेस ने राज की है। स्वामीनाथन जो रिपोर्ट की आप बात करें, क्यों नहीं लागू कर दी? किसने? कांग्रेस ने। कांग्रेस में बीजेपी में क्या फर्क है? किसान विरोधी है दोनों, किसान विरोधी है। हाँ, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे, दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे। पहले अगर जमींदार ना, ये कांग्रेस ने किसान के हक में कुछ नीति बनाई होती तो ये बीजेपी क्यों आवती, क्यों छाती में मारी आती, जनता क्यों लाती इसको? कांग्रेस बीजेपी के बाद आप लोग किसको देख रहे हैं फिर? आंदोलन जनता अपनी मांगों को हासिल करेगी। आंदोलन? हाँ, तीसरी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। वोट तो ढमढमा है, छड़ावा है। वोट 5 साल में ये जनता के दुश्मन है, ये अदला बदली हो जाते हैं और बाकी कुछ नहीं। आंदोलन से निकलेगा कुछ, निकलेगा हल। आंदोलन ही अंग्रेज आंदोलन से गए, राजा महाराजा आंदोलन से गए, वोट से गए थे। और आज भी वोट कुछ नहीं देगी। वोट का भी आज के दिन हमारा ये मानना है, अगर वोट के अंदर भी जनता जनार्दन अगर चुनो तो आंदोलनकारी कैंडिडेट को चुनो। ये सारे बराबर हैं तुम्हारे लिए। वो भी तो किसी पार्टी से ही जुड़े होंगे जो आंदोलन। तो पार्टी से जुड़े होंगे या ना, इंडिपेंडेंट भी हो सकता है आंदोलनकारी आदमी, इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है, क्या बात है।